सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आपके एसआर के सर अलग अलग बच्चों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। और बच्चों, मैं इन सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शो करवाना चाहता हूं इनकी जर्नी, इनका हार्डवर्क और साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपनी सफलता को हासिल किया। बच्चों, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी बातें होती है, बहुत से बच्चों के स्ट्रगल होते हैं जो कभी दूसरों के सामने आ ही नहीं पाते। आज एक ऐसी ही कहानी लेके बच्चों मैं आपके लिए आया हूं। और जिस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, वो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रशांत की। प्रशांत बच्चे, कैसे हो? ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। तो ओवरऑल बच्चे, आपका सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट आ ही चुका है। तो सबसे ओके। पहला सवाल मेरा ये है कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा था तो उससे पहले आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन रही थी? ठीक है, पॉजिटिव से ही सर पढ़ाई की थी मैंने। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो फिर आपको कैसा फील हुआ? गुड बेटर फील हुआ सर, अच्छा फील हुआ हम्म। रिजल्ट देखकर। नहीं, बच्चों का एक्सप्लेन करो आप, क्योंकि आप मोटिवेटर हो एक तरीके से। मैं इतना मोटिवेटर नहीं हूं, आप हो। ताकि बच्चे आपकी स्ट्रेटेजी को जान के और आपके द्वारा जो अपनाया गया रास्ता था, जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दी है, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो सके। हाँ सर, मैंने पढ़ाई की थी 1 डेढ़ महीने और उसमें मैंने अड्डा 247 से को प्रतिज्ञा बैच लिए ज्वाइन किए थे मैंने। उससे मैंने तैयारी की थी। और पहले पहले शुरुआत में मुझे यह लग रहा था कि मैं टाइम कम है, नहीं निकल पाएगा। पर मैं मेहनत करता गया और सिलेक्शन लास्ट में हो गया। अच्छे तो मार्क्स आए। ठीक। मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। जब मैंने प्रशांत का रिजल्ट देखा था तो मुझे रिजल्ट को देख के काफी ज्यादा खुशी हुई थी। अभी क्या है कि इस ओवरऑल एग्जाम के अंदर बच्चा जो इतने गुड स्कोर तक लेके आ रहा है, वो अपने आप में काबिलियत तारीफ है। ये बातें बच्चों आप मुझसे कम, आप प्रशांत से ही जान लीजिएगा कि जो उनका रिजल्ट रहा ओवरऑल किस टाइप का रहा। तो सबसे पहले बच्चे, जब आपने अपना सीयूटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था तो आपने जो सब्जेक्ट चूज करे थे वो आपके कौन कौन से रहे थे? सर मेरे 3 डोमेन है। एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और एक लैंग्वेज थी और एक जीएटी थी। टोटल तो मिला के 5 थी मेरी। तो ठीक है, आपने फुल मैक्स सब्जेक्ट जो थे 5 सब्जेक्ट तक आपने सारे के सारे चूज करे। हाँ सर। सबसे पहली चीज ये निकल के आती है बच्चे कि जब आप अपने इन सारे सब्जेक्टों को फिलअप कर रहे थे तो आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे? सर मैं डीयू की कर रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ठीक है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बच्चे। तो आपका, अगर मैं सब्जेक्ट का रिजल्ट जानना चाहूँ, क्योंकि आपने तो फुल आउट ऑफ फुल लिए थे, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर बेस्ट 4 सब्जेक्ट ही इनफ है, जिसके अंदर जीटी का इतना वैसे रोल रहता नहीं। तो अगर हम रिजल्ट के बारे में चर्चा करें तो बच्चे, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका हिंदी में स्कोर कितना रहा? सर हिंदी में मेरे 250 में से 187 नंबर आए हैं। बहुत बढ़िया। तो इन बच्चे की जो ओवरऑल परसेंटाइल बनी है इसके अंदर 97.1 बनी है। दूसरा बच्चे, हाँ आपका सब्जेक्ट था हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपके कितने स्कोर आए? सर, हिस्ट्री में मेरे 218 आए थे सर। 218। हाँ तो सर। इसमें इन बच्चे का जो परसेंटाइल बना वो 98.4। कमाल है। तीसरा सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। हाँ सर, 250 में से 200 आए उसमें भी। पूरे राउंड फिगर 200 से थोड़ा सा प्लस, जिसमें परसेंटाइल बना 94। और आपका एक और सब्जेक्ट जो कि आपके एसआर के सर के साथ ही है, ज्योग्राफी। इसके अंदर बच्चे आपके कितने आए? सर इसमें 233 आए हैं 250 में से। हम्म। जिसमें ओवरऑल बच्चे का जो परसेंटाइल बना वो 98.93 बना है। यानी कहा जाए तो ऑलमोस्ट 99 का, क्योंकि 250 मार्क्स का ही पेपर था। तो चलिए हाँ। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि थैंक आपने यू सर। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतना अच्छा स्कोर किया। अब बच्चे, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज की, जो सबके लिए प्राउड मोमेंट होता है। वो है बच्चों आपके पेरेंट्स। जब आपने अपना रिजल्ट देखा था
तो पेरेंट्स से आपकी कोई बात हुई या आपने कुछ बताया? हाँ सर, बताइए। उन्होंने मुझे शाबाशी दी। हम्म, उन्होंने मेरी मदद की, फिजिकली हेल्प भी, फाइनेंशियली भी। हम्म। मैं प्रशांत, उनका। आपने मुझे बताया था कि आपको थोड़ा कम टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए। आप क्या स्टडी के अलावा और भी कुछ काम करते हो? हाँ सर, खेती बाड़ी में थोड़ा नहीं, कोई देखो, हेल्प कर काम कोई देता हूँ। छोटा बड़ा नहीं है बच्चे। आप अपनी स्ट्रगल बता रहे हो। सोचो, इस देश के अंदर ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी काम करते हैं। हम हाँ यहाँ कोई सर। बड़ा या छोटे काम की बात नहीं कर रहे। हम ऑनेस्टली बच्चे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता जो बच्चा ये आपकी वीडियो देख रहा हो, वो जिस बैकग्राउंड से आप हो वो भी उस बैकग्राउंड से हो। तो क्या उसके लिए आपकी स्टोरी, आपकी स्ट्रगल हेल्प करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल सर। तो बताइए बच्चे, खुल के, कोई फिक्र की बात नहीं है। और बात आपने खेती की करी, मैं एक चीज बताता हूँ। हम ह्यूमैनिटीज के बच्चे और हम आर्ट्स पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी हाँ जैसा सब्जेक्ट, सोशोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के हम कितनी बार जिक्र करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बिल्कुल बच्चों, सर। हमें तो इन चीजों के ऊपर एक तरीके से प्राउड होना चाहिए कि आप जैसे बच्चे जब इतने अच्छे स्कोर लेके आते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है, सबके साथ स्ट्रगल है, सबकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग है। लेकिन हाँ सर। आपने अपना जो प्रदर्शन दिखाया है काम करते वक्त भी, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये चीजें बच्चों, आपको जरूर इन चीजों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। प्रशांत, आप अपनी छोटी सी जर्नी इसी के बारे में बताइए जो इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं 12th क्लास मैंने बनस्थली स्कूल से पास किया था, और उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं मिला था मेरे को तैयारी करने के लिए। हम्म, और मैंने प्रतिज्ञा 2 पॉइंट मतलब बैच खरीदा है अड्डा पे से, अड्डा 247 से। और उसी से मैंने तैयारी की थी। मैं सर, टाइम कम था सो कंप्लीट सिलेबस करने के लिए मैंने लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किया, कम किया। अच्छा। हम्म। हाँ, बाद में देखा मैंने उसे। अच्छा बच्चे, हाँ। आपका जो ज्यादा टाइम, देखो बच्चों, कि प्रशांत बैच लेके भी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा, और किसी को शौक नहीं है कि वो अपना पैसा खर्च कर रहा है और तब भी लाइव नहीं ले रहा। लेकिन उसकी अपनी कुछ, अपना कुछ पर्सनल काम रहा। तो बच्चे, जो आपका ड्यूरेशन रहता था पूरे ओवरऑल डे का, जैसे होता है सबका एक अपना एक टाइम टेबल होता है कि कहाँ कहाँ पे उसका ज्यादा टाइम खर्च होता है। तो बच्चे, हाँ सर। जैसे आपने बताया कि आप खेती बाड़ी करते हो, किस चीज में आप ज्यादातर इन्वॉल्व हो, किस टाइप की खेती बाड़ी है जो भी है, आप अपने शब्दों में उसे बयान कीजिए। हाँ सर, हम आलू करते हैं ठीक है। खेती बाड़ी में। हम्म। आलू, मिर्च, तो लौकी, बच्चे, गोभी। आपका पूरा टाइम उसमें कितना जाता है? हाँ, जाता हुआ 3-4 घंटे तो तीन नॉर्मल। चार घंटे जाते? सारे काम हाँ। आप खुद करते हो अपने हिसाब से? हाँ सर, हेल्प भी कर देता हूँ। हेल्प कर दी? मतलब आलू हाँ। की फसल को बोना, उसकी मतलब सोइंग, हार्वेस्टिंग, मतलब बोना काटना सब आपको पता है? हाँ बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बच्ची। तो आपको प्राउड होता है? बिल्कुल होता है सर। क्योंकि हम, आप तो अन्न दे रहे हो ना, और आप जानते हो अन्न की कितनी ज्यादा वैल्यू बिल्कुल सर। है ना? बच्चे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात को जानकर कि आप अपने 3-4 घंटे ऐसे काम में दे रहे हो जो इस देश की प्रगति में भी है, और हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है, मैं करता हूँ। और जो वीडियो ये देख रहा है वो हर व्यक्ति करता है, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ देख रहा है अभी। तो बच्चे, आप 3-4 घंटे उसमें देते थे। तो बिल्कुल आपका, सर। जैसे मॉर्निंग में आप किस टाइम उठते उठते थे? आपका मॉर्निंग का शेड्यूल क्या था? हाँ, मॉर्निंग में सर मैं 5 बजे उठता था। क्या बात, फ्रेश फ्रेश 5 बजे उठ होकर। जाते थे? हाँ बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद? फ्रेश फ्रेश होकर मैं 7 बजे से अली सर की क्लास लेता था। ठीक है, अली सर की आप क्लास लेते थे, ठीक है, 7 बजे वाली। फिर? 8 बजे फिर वही रिवीजन होता था उसका। ठीक है। और हाँ, आपकी क्लास दिन में आती थी। 1 बजे? हाँ, 11 बजे, 1 बजे। 11 से 1? हाँ, 11 से 1। और फिर हाँ, आप तो अपने ऐसे काम पे कब चले जाते थे? काम पे सर शाम को। शाम को चले जाते थे? तो हाँ, मतलब शाम को। पूरा दिन आपका, मतलब, और सोते किस टाइम हो आप फिर? मैं सर सोता 11-12 बजे से था सर। 11-12 बजे? मतलब आप हाँ।
एक एवरेज टाइम लो तो 11 बजे अगर आप सो रहे हो तो सुबह डेली 5 बजे उठ जाते हो। हाँ सर। कमाल है भाई। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये देख लो, ये सारी मेहनत, वो कुछ होते हैं बच्चे या कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, लेकिन बच्चों में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो समय है वो किसी का इंतजार नहीं करता। और इसका जीता जाता उदाहरण आप प्रशांत में देख सकते हो कि वो बच्चा जो अपना पेड कोर्स लेके भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ रहा, और अपना काम भी वो साथ साथ कर रहा है। एक ऐसा काम जिसमें बच्चों मेहनत मशक्कत सबसे ज्यादा होती है, और वो कोई काम आधे घंटे का नहीं, बल्कि वो बच्चा हर दिन 3-3 घंटे दे रहा है उस काम के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हर काम की एक वैल्यू है, और जिसके साथ साथ वो अपनी स्टडी को भी मेंटेन करके चल रहा है। तो प्रशांत, मैं आपके लिए दिल से एक बार एक ताली बचाना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है। तो फिर प्रशांत बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नए बच्चों को जो एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, और उनका भी एक ऐसा ड्रीम है कि वो भी इतने टॉप स्कोर तक, क्योंकि देखो 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल लाना कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो आप कोई एक सब्जेक्ट में नहीं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट में लेके आ रहे हो। तो आप अपने नए स्टूडेंट्स के लिए क्या उनको सजेस्ट करना पसंद करोगे, और किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करोगे? सर मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले तो, ये बड़ी बात है खुद। और सर मेहनत करनी चाहिए, फल की इच्छा मत नहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें मेहनत से ही सब परिणाम मिलते हैं सर। हाँ सर। और जो टीचर पढ़ाते हैं उसे ही पढ़े, या इधर उधर हम नहीं भटके। अच्छा, आपको ये चीज मैं पूछना भूल गया था, मुझे अभी याद आई कि बच्चे, जब आप पेड क्लास में ज्वाइन होते थे तो मेरी स्टडी आपको किस तरीके से हेल्प करी इस प्लेटफॉर्म से? सर मैं वो ज्योग्राफी तो 12वीं में पढ़ी थी, मैं बस सभी के एमसीक्यू लगाता था सबके। और आप हमारे वाईटी सेशन भी लेते थे? हाँ बिल्कुल सर, हम्म। आपके लेता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से, और आगे के लिए मैं आपको बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। और आगे जो आप यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, उसके आगे भी काउंसलिंग के प्रोसेस रहेंगे। मैं और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट रहेगी, पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आपको करना है। और लास्ट में जो आपके भैया है, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो, उनका क्या रोल रहा आपके साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओके। आपके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल सर। जी नमस्ते, क्या नाम है भैया का? सर जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। तो रिंकू जी, आप ये बताइएगा कि जो आपके प्रशांत है, किस तरीके से, मतलब आपको पूरा प्राउड होता है इनके ऊपर, और रिजल्ट आने के बाद तो खास तौर पे? हाँ, इसे तो मतलब पता नहीं था सर, सर तुमसे बताऊं मतलब जैसे कि मतलब सीयूटी का तुमने बताइए, मतलब क्या क्या हुआ, मतलब फोन किया था, मतलब कि रिजल्ट आ रहा है, कंफ्यूज थोड़ा हुए थे। स्टूडेंट से भी हेल्प ली कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो विद्यार्थियों में उत्सुकता होती है, हाँ जी। वो रिजल्ट के ऊपर ही होती है कि कैसा रहेगा रिजल्ट। दिमाग में हलचल होती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम्म। जैसे मैं इससे एक चीज पूछ रहा था, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था बताने में, तो जो बेचारा ये खेती बाड़ी करता है, क्या आप भी हाँ उनके साथ रहते हैं? हाँ हाँ, हेल्प करवा दी थी, हम दोनों भाई हैं मतलब। अच्छा, आपके ये आप ही के हम्म। साथ जाते हैं? हाँ अच्छा, मॉर्निंग से इवनिंग तक मतलब स्टडी हाँ। भी करना हो है, और हम्म। साथ ही वहां पे जाना हो। मतलब वो स्टडी थोड़ा के हेजिटेट कर रहा था बेचारा। मैंने उसको थोड़ा इस चीज के बारे में समझाया, ये तो इससे बेस्ट काम और क्या ही हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं मेरे से। हम सही तो सर। ज्योग्राफी में क्या प्राइमरी एक्टिविटी नहीं पढ़ी थी बच्चे। प्राथमिक सही। क्रिया नहीं पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल। तो प्राथमिक क्रिया सब किसके ऊपर है? कृषि पे ही तो आधारित है। कृषि और के इस ऊपर है, देश सही है। को कोरोना टाइम पे किसने बचाया था? कृषि आप लोगों ने कृषि तो में। बचाया था। सही बात है। एक ही सेक्टर था ना जो सबसे ग्रो कर रहा था। हाँ खेती जी बाड़ी। बिल्कुल। तो भैया, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और साथ ही साथ प्रशांत ने तो कमाल ही कर दिया, तो प्रशांत के साथ मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
और इसी थैंक यू सर। तरीके से ये आगे भी अपनी स्टडी करते रहें। और बेस्ट ऑफ लक है कि इसको जो यूनिवर्सिटी ने सोची है उसको वो 100% मिले। और अगर ऐसे बच्चों को नहीं मिलेगी तो फिर कैसे को मिलेगी, क्यों प्रशांत? थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। तो लास्ट में यार हाँ एक खास बात बता दो यार, अड्डा के साथ जुड़ी वही बात खत्म करते हैं फिर लास्ट में, कि क्या बताना चाहोगे? हाँ सर, बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छे से, क्योंकि देखा हूँ ज्यादा से। वो ठीक, थोड़ा सा वो थोड़ा हाँ खराब हाँ, हो गई खासकर थी। मेरी बहुत हेल्प की थी सर, सभी टीचरों ने। खासकर अपने ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये कहानी थी प्रशांत की, जो सीयूटी 2025 के अंदर अपने मल्टीपल सब्जेक्ट के अंदर 95 से प्लस अपना स्कोर लेके आए, जहाँ 98, 98, 97, 94 तक का। तो ऐसी ही जर्नी के साथ एक और वीडियो के अंदर हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, और इसी तरीके से आपको अलग अलग बच्चों की स्टोरियां बताएंगे, ताकि आप उनसे इंस्पिरेशंस लेकर सको, और साथ ही साथ जो अपनी तैयारी है नेक्स्ट लेवल की कर सको। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए प्रशांत। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।